बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में बात करेंगे गुलाब के ऊपर, क्योंकि जिस टाइम हमारा ये मार्च अप्रैल का मंथ चलता है तो जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, जो हमारे पास रोज़ प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है और बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम हमारे साथ कुछ मसले मसाइल आ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। उसके ऊपर जो है वो फ्रूट बिल्कुल कम बनता है और मुख्तलिफ मसाइल आते हैं। तो मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ जो आपने मार्च अप्रैल में करनी है। ज़मीन में जिस टाइम हमारी पौधे के में बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, तो सबसे जो पहला इशू आता है वो ये आता है। देखें, इसमें ये इसके ऊपर एक तो फूल नहीं आते, ये देसी शाखें होती हैं, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश रोजेज होते हैं उनको हमने ये कट किया होता है, मीन के पेवन किया होता है। तो पेवन देखें, हमारी ये शाख जो है वो यहाँ से हुई है और इसके नीचे से ये देखें, ये जो दो शाखें हैं इनका वाटर शूट भी कह सकते हैं, देसी शाखें भी कह सकते हैं, और इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी के साथ और सबसे ज़्यादा की जो ग्रोथ होती है वो इन्हीं शाखों की होती है। अभी आप देखें, ये जो दो शाखें जा रही हैं इनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई है, ये देखिए। सबसे जो ज़्यादा ग्रोथ हुई है इन्हीं शाखों की हुई है। जो पौधे की सारी एनर्जी होती है वो यही शाखें ले जाती हैं, जो जिनके ऊपर फूल नहीं आना होते, जो देसी शाखें होते हैं। इसके बरक्स इसका जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, एक तो जो हमारा पौधा होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और दूसरा जो हमारे फ्रूट का साइज़ आना होता है, इनके फूलों का जो साइज़ आना होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो से होते हैं, उनमें जो जान होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, कमज़ोर फ्रूट आता है। तो आपने जो करना है, जिस टाइम ये आपको नज़र आए, देखिए, आपने किसी भी तेज़ धार आले की मदद से इन शाखों को आपने रिमूव कर देना है। इस तरह करने से क्या होगा, एक तो जो आपकी इजाफी एनर्जी आपके जो प्लांट की लग रही थी वो आपको सेव हो जाएगी, बच जाएगी। ये थोड़ा सा तो देखिए, अब हमने इसकी ये जो शाखें थी उनको हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरह हमारे एक ये पौधा भी था साथ में, इसमें भी यही शाखें आ रही थी, तो हमने कोशिश करें ऐसी तमाम शाखों को आपने जड़ से उखाड़ देना है, क्योंकि ये शाखें आती रहेंगी। ठीक है, आपने ऐसी तमाम शाखों को, जो देसी शाखें हैं आपके गुलाब में आ रही हैं, उनको लाजमी कट करना है। अगर कट नहीं करेंगे जो फ्रूट का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा बनेगा, आपके पौधे की जो एनर्जी है वो ज़ाया होती रहेगी, और आपको 1 से 2 साल बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा। ये जो देसी शाखें हैं वो बहुत बड़ी हो चुकी होंगी, और इसके साथ ये जो हमारे पास दूसरी शाखें थी इनके ग्राफ्ट की हुई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो 2 से 3 साल बाद जो आपका ये प्लांट है बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने ये एहतियात लाजमी करनी है अगर आपने अपने रोज़ प्लांट को लंबे अरसे तक चलाना है तो।